सब भगवान का नाम उच्चारण करें। जय हो। सभी देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान को प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हुए तो दक्ष प्रजापति से कहने लगे कि तू हमेशा मैं करता है ना, तो ले जा, मैं तेरे सिर के ऊपर बकरी का सिर लगा देता, हमेशा तू मैं करता रहा। अब दक्ष भी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और भगवान से प्रार्थना करता है। दक्ष तेरी शरण में आया है और आके महाकाल गंगाधर महाकाल गंगाधर मेरा कोई मेरा कोई न शंकर भगवान महाकालेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव के चरित्र के बारे में सुनाया और भगवान शिव आज भी विद्यमान है। मानसरोवर में 400 योजन मोटा, 400 योजन चौड़ा, इतना ही बड़ा आकार में एक वट वृक्ष है, उसके नीचे भगवान शिव आज भी विद्यमान है। जो भगवान शिव की भक्ति करता है, भागवत में 11 स्कंद में लिखा हुआ है, जितनी लक्ष्मी स्वयं लक्ष्मी माता नहीं दे सकती, उतनी लक्ष्मी भगवान शिव देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का भक्त कौन था? रावण, वो सोने की लंका में रहा करता था। और भगवान नारायण के भक्त कैसे होते हैं? जो जंगल में रहते हैं, कुटिया बना करते हैं। क्यों? भगवान उसको केवल भक्ति प्रदान करते हैं। नारायण अपने भक्त को भक्ति देते हैं और भगवान शिव अपने भक्त को वैभव देते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो हमेशा भजन करने के लिए बैठे रहते हैं। भागवत में संक्षेप में एक अध्याय में भगवान शिव का चरित्र आया है। आगे मनु महाराज के वंश का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मनु महाराज के वंश में प्रियव्रत का जो चरित्र है वो आपको नवम स्कंद में सुनाया जाएगा, परंतु उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद का चरित्र हम कहते हैं। उत्तानपाद के घर में भगवान का बहुत बड़े भक्त हुए हैं, जिनका नाम ध्रुव है। उत्तानपाद इस जीवात्मा का नाम है। जब हम माता के गर्भ में रहते हैं तो हमारे पैर ऊपर की ओर होते हैं और मस्तक नीचे की ओर होते हैं, उसे उत्तानपाद बोलते हैं। ध्रुव का अर्थ है निश्चयात्मक बुद्धि, स्थिर रहना। ध्रुव माने
गोल वृत्त एक केंद्र, हमारे मस्तक को भी हम ध्रुव बोलते हैं। और उत्तानपाद नरेश के दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति का अर्थ है बुद्धि, जो अच्छी नीति को जानने वाली, और सुरुचि का नाम है मन, जो अपनी रुचि से करे, जो मन की रुचि से चले उसे सुरुचि कहते हैं। मन में लगा, भले भोजन कर रखा है, भूख नहीं लगी, पर मन ने कहा मुझे भूख लगी है, भोजन करना है, तो चाहे एक रोटी खावे पर भोजन करेंगे। मन में कहा भगवान की कथा में नहीं बैठना है, तो चाहे पंडित जी कैसी भी कथा कह रहे हो, परंतु मन यदि खराब है तो उठ करके हम चले जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। यदि मन में हमने सोच लिया ये कार्य हमसे नहीं होगा, तो वो जीवन में संभव नहीं है, कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते, क्योंकि मन में हमारे निराशा है। और मन में यदि आशा की कोई भी किरण जागृत है तो हम कोई भी कार्य को कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये मनुष्य नहीं कर सकता। मन ही ईश्वर से मिला सकता है, यदि हम मन को बांध करके बैठे। जब कथा आरंभ होती है तब हम आपसे कहते हैं मन और वाणी को पवित्र करें, मन को बांध करके बैठे। यदि आप अपने मन को बांध करके बैठोगे तो भगवान की कथा आपको अच्छी लगेगी, और यदि मन आपका भटकता रहेगा तो ईश्वर की कथा आपको समझ में नहीं आएगी। उस मन को बस में करने के लिए हम आपसे बार बार कीर्तन करवाते हैं। इसलिए मन की मत सुनो, अपनी बुद्धि की सुनो। यदि जीवन में कुछ कार्य करना है, अपना नाम करना है, तो हमेशा अपनी बुद्धि के अनुसार चलो। उत्तानपाद नरेश ने अपनी छोटी रानी सुरुचि की बात मानी और बड़ी रानी सुनीति को महलों से बाहर निकाल दिया, माने अपने शरीर से बुद्धि को निकाल दिया। जब व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं होगी तो वह केवल मन की बात सुनेगा और उस मन के चक्कर में पता नहीं कितने बुरे कार्य भी कर देगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित उस सुनीति के गर्भ से एक 5 वर्ष का बालक था जिसका नाम था ध्रुव। उसकी बुद्धि इतनी पवित्र थी और उसको भी संत महिमा से भगवत की प्राप्ति हुई। और छोटी सी आयु 4 वर्ष की आयु जिसमें भगवान को प्रसन्न कर दिया 6 माह के अंदर। जब सुनीति रानी को बाहर निकाल दिया तो सुनीति रानी महल के बाहर चली जाती है, जंगलों में एक कुटी बना करके रहने लगी। एक दिन आकेट ठहरने के लिए राजा वन में गए तो सुनीति रानी की कुटिया पर जा पहुंचा। हाथ जोड़ करके सुनीति रानी खड़ी हो गई, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपका स्वागत सत्कार भी नहीं कर सकती, परंतु आज आप कैसे आ गए? देखिए उस स्त्री का भाव। महाराज का स्वागत सत्कार किया। कथांतर में लेख भी आता है कि उसी रात्रि को महाराज उसके यहाँ पर रुके थे और उसी रात्रि को उनके गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। 9 महीने बाद ध्रुव का जन्म हुआ। ये बात छोटी रानी को भी पता चल गई कि आज की रात ये बड़ी रानी के घर पे रुके थे। दोनों रानियों के एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम उत्तम था, छोटी रानी का जो पुत्र था। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव। एक दिन ध्रुव छोटे बाल बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था। उसकी अवस्था अभी केवल 4 वर्ष की थी और खेलते खेलते उसके मित्रों ने कहा, भैया तुम जानते हो कि क्या बात है कि यहाँ के जो राजा हैं महल में रहते हैं, हमने सुना है कि आपके पिताजी हैं। तो भैया मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि ना तो वो हमारे घर पे आते हैं, ना हमारी माताजी वहाँ पर जाती है, ना हमने देखा है। और मैंने तो अभी तक अपने माताजी को ही देखा है, उनके ही प्रेम को देखा है कि जाकर के मिलो तो सही। छोटे बालकों के साथ महलों में ध्रुव जी पहुंच जाते हैं और जाकर के अपने पिताजी को नमस्कार करते हैं। पिताजी सिंहासन पर बैठे हुए थे। पिताजी नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव है
छोटा बच्चा सबका प्यारा लगता है। ध्रुव को पिताजी ने गोद में बिठा दिया। इतने में छोटी रानी ने देखा कि ये बड़ी रानी का पुत्र आ गया, ऐसा ना हो ये दोबारा अपना अधिकार जमा ले, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। राजा ने अपने मन की फिर सुनी। रानी आई और ध्रुव को बुरा भला कहने लगी कि यदि तुझे इस गोद का अधिकारी बनना है तो पहले भगवान की तपस्या कर, तपस्या में भगवान को प्रसन्न कर और प्रसन्न करके फिर मेरे गर्भ में आ, मेरे गर्भ से जन्म ले, फिर तुझे ये गोद मिलेगी। और हाथ पकड़ के झंझोड़ करके उसको नीचे गिरा दिया। छोटा बालक, बड़ा क्रोध आया उसको। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षिण्यम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभाव। शौर्य, क्षत्रिय लोग जो होते हैं थोड़ी बातों पर बुरा मान जाते हैं। शौर्य, सूरवीरता को धारण करना, ये उनका परम कर्तव्य है। धृतिर्दाज्यम माने बुद्धि से काम लेना। युद्धे चापलायनम, युद्ध में चाहे कैसा भी शत्रु हो, क्षत्रिय पीठ दिखा करके कभी नहीं भागेगा। दानम ईश्वर भावस्य, क्षत्रिय लोग दान करने में सबसे आगे होते हैं। छात्र कर्म स्वभाव, यदि ऐसे कर्म जीवों में होते हैं तो वे अपने जीवन में कभी पराजित नहीं होते। अब ध्रुव क्षत्रिय बालक है, उसको बड़ा क्रोध आया, परंतु क्या करें, ये माता है। जब किसी को क्रोध आता है तो या तो वे गालियां बकेगा या रोने लगेगा। जब बचने लगेगा तो अपने आंखों से आंसू बहाता रहेगा और चुपचाप बैठ जाएगा। ध्रुव ने भी यही किया। क्रोध तो आया परंतु अपनी माता से कुछ नहीं कहा। रोते रोते अपनी माता के पास आया, सुनीति के पास आया। माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया, कहीं चोट तो नहीं लग गई तुझे, या किसी ने कुछ कह दिया, या किसी ने तेरे थप्पड़ मार दी, क्या हुआ, तुझे क्या दुख? माता से कहते हैं, माता मुझे ईश्वर की तपस्या करना चाहिए। कि बेटा तू क्या बात कर रहा है, अभी तेरी अवस्था छोटी है। नहीं माँ, मुझे छोटी माता ने रास्ता बताया। जब मुझे ईश्वर की तपस्या करने के बाद पिताजी की गोद की प्राप्ति होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। ईश्वर की तपस्या पे तो सब चीज प्राप्त होती है। पिताजी की गोद क्या है, तुझे इस पृथ्वी पे जितना वैभव है सब ईश्वर की तपस्या से मिलेगा। ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जापे कृपा राम की हो, 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 तापे कृपा करे हो, कृपा करे हो, भगवान जो करेगी तो बेटा जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है उसके ऊपर फिर किसी की कृपा बाकी नहीं होती, सब कृपा चाहते हैं। तुम अपना कर्म करते रहो, ईश्वर अपनी कृपा करते रहे। गाय को भगा दे।
गौ माता की जय। पर बेटा अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, इसके बाद तू तपस्या करना। कि नहीं माता, मैं तो तपस्या करूंगा। सुनीति सोचती है इसके हृदय में कैसे पवित्र विचार आए। अभी इसकी कोई छोटी अवस्था है, इसकी कोई आयु नहीं है, 4 वर्ष का बालक, इसके अंदर कैसे संस्कार है। और यदि मैंने इन संस्कारों को दबा दिया तो फिर इसकी नींव मजबूत नहीं रहेगी। क्योंकि बाल्यावस्था, बच्चों की जो बाल्यावस्था होती है उसमें जैसे संस्कार होते हैं वे संस्कार उसके जीवन भर चलते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था उसके जीवन की नींव होती है। इसके अंदर कितने पवित्र विचार आए, उसकी माँ भी सोचती है। और जिस जगह ईश्वर का भक्त पुत्र पैदा हो जाए, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते, अपार संसार सागरेश्विन नीरे परम ब्रह्मन यत चेतः। जिस जगह ईश्वर का भक्त पुत्र पैदा हो जाए, वे कुल पवित्र है, वे माता पवित्र है, वे जगह पवित्र है, वे भूमि पवित्र है, वे प्रदेश पवित्र है, जहाँ पर ईश्वर का भक्त पुत्र पैदा हो जाए। कि ये तो ईश्वर का भक्त है और वे माता पवित्र है। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग